अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ईद अपने बहुत अच्छी से गुजारी होगी। छुट्टियां भी अच्छे से गुजार ली होगी। उम्मीद है रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे से हमारी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट थी यूट्यूब चैनल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो ये डिमांड भी थी कि सर आप यूट्यूब चैनल जो है वो बनाएं ताकि हमारा कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके छुट्टियों वगैरह में, या फिर हमें रिवीजन का जो टाइम नहीं मिल सका ड्यू टू द न्यू सिलेबस वो हम कर सकें। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट पढ़ते हैं तो वो मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा फ्री होते हैं, तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर आप जो है वो यूट्यूब चैनल बना लें तो हम वहाँ से जो है वो गाइड लेकर पढ़ते रहेंगे। सो वेल स्टूडेंट, आज जो है वो आगाज़ कर रहा हूँ मैं। फ़र्स्ट वीडियो का सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा, कॉपी पे ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बट होपफुली इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम बहुत जल्दी आपसे जो है वो मैं बोर्ड पर मुखातिब होऊंगा और बोर्ड पर इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपको गाइड करूँगा। बहरहाल फ़र्स्ट वीडियो जो है वो जब तक अब प्रॉपर सिस्टम नहीं हो जाता, अब कोशिश करें कि हम टाइम की ज़िया को बचाएं और अपना काम जो है वो अपने कॉपी पे भी कम से कम मेंटेन करें। सो वेल स्टूडेंट्स, हम 9th और मैट्रिक दोनों क्लासेस का जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट भी हमारे बहुत सारे होंगे, बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन चलते हैं अपने काम की तरफ। थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए करना क्या है। सो स्टूडेंट्स, दरअसल हमने आज क्लास 9 का जो है वो मॉडल पेपर डिस्कस करना है कि इनकमिंग जो आपके पास टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है और आप कोशिश करेंगे कि जो आने वाले दिन है इसमें कवर कर जाए, हम कम से कम मॉडल पेपर के हिसाब से कवर कर जाएं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मॉडल पेपर जो हमारा न्यू अभी आया है उसमें करीबन कोई 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट सेक्शन में अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट सेक्शन से ही बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो सेक्शन जो ए होता है वो हमारे पास दरअसल MCQs होता है, और MCQs जो पोर्शन होता है बेटे उसमें हमारे पास टोटल 15 MCQs आती हैं। सो 15 MCQs अगर आपके पास आती हैं 15, तो हर एक का 1 मार्क्स होगा और आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, कोई एक भी चॉइस में आप नहीं छोड़ सकते। सो आपको ऑल MCQs अटैम्प्ट करना, ठीक है। और जो MCQs आपके पास आएंगे बेटे वो दरअसल पूरे सिलेबस में से आएंगे। पूरे सिलेबस से मुराद इन सारे चैप्टर्स को मिलाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, चाहे ज्योमेट्री सेक्शन है, चाहे नॉर्मल आप थ्योरेटिकल के अलावा जो सेक्शन है सॉल्यूशन का, चाहे कोई भी चैप्टर है, सबसे मिल कर आते हैं, ठीक है। बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। फिलहाल हम मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन जो है इसके मार्क्स कितने होंगे टोटल। जो मार्क्स हैं दरअसल वो हमारे पास हो गए हैं 15, ठीक है। और जो पेपर के टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास हैं 75, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो 75 मार्क्स में से 15 मार्क्स हमारे सेक्शन ए में आ जाएंगे जो कि ओवरऑल बुक में से आएंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है हमारा, वो हमारे पास शॉर्ट सेक्शन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। और इस क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन में से हमारे पास करीबन कोई 10 क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 में से आपने करने हैं 6, ठीक हो गया। सो 10 में से 6 क्वेश्चन से मुराद कि अगर एक क्वेश्चन भी आपके पास 5 मार्क्स का है, सो ये पोर्शन आपके पास हो गया 30 मार्क्स का, ठीक हो गया। सो 30 नंबर यहाँ पर आपके पास सिक्योर हो जाएंगे, 15 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 30 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। सो आपके पास ओवरऑल बन जाएंगे 45 के बाद ये बाकी मानदा जो आपके पास मार्क्स हैं वो 30 मज़ीद आपके पास मार्क्स रहते हैं, दैट इज़ सेक्शन सी। वेल स्टूडेंट्स, सो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से आना है। 1.6 चैप्टर नंबर 1 का जो आखिरी लास्ट वाला एक्सरसाइज का पोर्शन है
उसमें से आएगा बेटा। और इसमें हमारे पास जो जो क्वेश्चन है सारे आपको तफसीलन बताऊंगा फिर कौन से हैं। सो वेल आपको क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन 2 का यानी सेक्शन बी का पहला सवाल वो 1.6। उसके बाद तीसरा सवाल यानी सेक्शन बी का दूसरा सवाल जो है हमारे पास वो बेटे एक अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर आपके पास 2.6 है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। सो 2.6 तक आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। देन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है लेकिन एक्सरसाइज चेंज नहीं हो सकता है। ऑर्डरिंग से मुराद है कि 2.6 का क्वेश्चन पहले आ जाए, 1.6 का बाद में आ जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आएंगे इन्हीं एक्सरसाइज में से। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा बच्चे कि जो आपके पास एक्सरसाइज हो प्लस उसके एग्जाम्पल्स को भी आप लाजमन देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो अक्सर औकात आपके पास बुक के एग्जाम्पल में से क्वेश्चन उठा के देता है जो आप कंफ्यूज रहते हैं फिर हमेशा कि सर ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व भी नहीं किए और ये जो है आ गए हैं। सो दैट इज़ वाई आप कोशिश करें कि एग्जाम्पल चाहे किसी भी एक्सरसाइजेस को आप ले लें, उसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर टच करें। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर आपके पास आता है 3.2 से, जो कि फार्मूलाज का पोर्शन है बेटे। उसके भी आपने एग्जांपल्स देखने, फार्मूलाज कौन से उसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फार्मूलाज भी आपको बताऊंगा जितने फ़े और इनकमिंग और चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होंगे वो। 3.2 से आने वाला बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी भी एग्जांपल आप टेस्ट कर लेंगे। सेक्शन बी का जो चौथा सवाल है यानी पेपर का 5वां सवाल बेटे वो आपके पास जो है वो चैप्टर 4 से आने वाला है। और चैप्टर 4 का लास्ट एक्सरसाइज 4.8 फैक्टर थ्योरम का जो सवाल होता है वो आपके पास बेटे आने वाला है। एग्ज़ाम के अंदर कोई सा भी आ सकता है, आप एग्जाम्पल्स को भी साथ टच करेंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा। सो देन उसके बाद छठा सवाल पेपर का और सेक्शन बी का जो है वो आपका 5वां सवाल एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 6 से नहीं आएगा 6.1 जो कि रूट वाले क्वेश्चन है बेटे। अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर तो रूट वाले क्वेश्चन आए, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि बेटे एक्सरसाइज 6.2 का भी आपको कर लें जो कि मोड वाले क्वेश्चन है बेटे, मॉडुलस वाले। अच्छा ये जो रूट वाले क्वेश्चन है बेटे ये वेरिफिकेशन की, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि वेरिफिकेशन कहाँ और कैसे होती है। अलबत्ता फ़िलहाल तक आप इतना याद रखें कि 6.1 के रूट वाले क्वेश्चन यानी 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 उसके अंदर जो पार्ट्स हैं 8, 9 वो तमाम के तमाम विद द एग्जांपल्स करने हैं। फिर मॉडुलस वाले क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज के 6.2 के और एक्सरसाइज नंबर 6.3 के जो है बेटे वो इनइक्वलिटी है। और इनइक्वलिटी में से आप लोगों ने जो है चंद गिने चुने सवाल करने हैं वो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। ये आपके पास सेक्शन बी का 5वां और पेपर का आपका 6ठा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बेटे एक्सरसाइज नंबर आपके पास आने वाला है 8.2 से जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बेटे। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या पोर्शन होते हैं, इसके MCQs कैसे आते हैं, ओवरऑल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे बेटे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी आपका सेक्शन बी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और जो आपके पास बेटे पेपर का क्वेश्चन है वो 7वां 8वां हो जाएगा। सो एक्सरसाइज जो है ये कौन से आने वाला है, एक्सरसाइज नंबर ये आपके पास बेटे एक्सरसाइज नंबर जो है 8.2 के बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो थ्योरम होता है बेटा। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन तैयार करवाऊँगा एग्ज़ाम के लिए वो आपके पास होगा बेटा 13.2 का, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री सेक्शन का है। ठीक हो गया बेटे। जो तो आपको ओवरऑल सेक्शन बी के अंदर करने हैं 6 सवाल, जबकि इजीली आप अपने 8 सवाल तैयार कर सकते हैं बेटे। इनका चूँकि डेज़ कम है हमारे पास, तो अगर हम इन तमाम क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं सो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है बेटे। सेक्शन सी पर डिस्कशन करते हैं और ये उम्मीद है आपको एक्सरसाइजेस जो है वो क्लैरिफाई हो चुकी होंगी, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन सी पर बात करते हैं। अब आगे सेक्शन सी है। सो स्टूडेंट सेक्शन सी जो हमारे पास होता है वो दरअसल सेक्शन बी के बाद यानी जब आप 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे फिर सेक्शन सी नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास हिस्सा ड्रीम का जो 3rd पोर्शन होता है पेपर का। और उसमें अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर बेटे आपको
3 सवाल करने हैं, ठीक है। 4 से 5 सवाल आपको दिए होंगे। मान लो अगर आपको 5 सवाल भी गिवन है तो उसमें से आपको करने हैं 3, और 3 से मुराद हुआ हमारे पास 30 मार्क्स रहते हैं पीछे से। 75 हम में से 45 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सेक्शन सी के अंदर आपको 3 सवाल करने हैं। तो जैसे बेटे आपसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि 15 मार्क्स आपके पास MCQs में आ जाएंगे, 30 मार्क्स आपके पास शॉर्ट सेक्शन में आ जाएंगे, बाकी मानदा आपके पास रह गए 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स आपके पास चूँकि 3 सवाल करने हैं, लिहाजा 10 नंबर का एक होगा, और 13 मार्क्स जो है बेटे वो आपके पास कवर हो जाएंगे आपके सेक्शन सी के। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और ओवरऑल इस तरीके से 75 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाए। ठीक है बेटे। सेक्शन सी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन सी का जो अगला सवाल है हमारे पास, ये तकरीबन 10-11 तक होते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो भी नंबर हो, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, आई थिंक 12 हो जाएगा। तो वो जो 12 होगा वो हमारे पास बेटे आता है चैप्टर 4 से। ठीक है। चैप्टर 4 में से 5 पार्ट आपको दिए होते हैं, 5 में से 3 पार्ट या 4 पार्ट आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, या 6 देकर आपको 5 अटैम्प्ट करने के लिए कहते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ठीक है बेटे। कौन से एक्सरसाइजेस से आते हैं उस पर बात करते हैं हम लोग तफसील से। पहले जो इसमें से करने कितने, 4, चलो 4 ले लो, एनी 4, ताकि अगर आप 4 को तैयार कर लेते हो तो अगर 3 भी करने तो चलो कोई बात नहीं, आप 4 तकरीबन कम से कम कर लेंगे। ठीक है। पहला जो आपके पास बेटे क्वेश्चन, ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है, 4.1 से आ सकता है, अक्सर औकात 4.1 से 2 सवाल आ जाते हैं। तो इसके बाद 4.2 से कम 2 सवाल आते हैं। कौन से आते हैं इंशाल्लाह इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। 4.2 के बाद बेटे आता है 4.4 से, और देन आपके पास बेटे 4.5 से। तो ओवरऑल आपके पास सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो 4 एक्सरसाइजेस से मिल कर आता है, और आपको जो है इनमें से अटैम्प्ट करने होते हैं सब पार्ट्स। ठीक है, सब पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर मजीद सब पार्ट्स होते हैं जो 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। वैसे तो 3 क्वेश्चन लॉन्ग पूरे अटैम्प्ट करने हैं। इन चारों एक्सरसाइजेज में से जितने भी पार्ट आएंगे और उनमें से जितने भी करने होंगे वो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे आपके पास आने वाला है लीनियर इक्वेशन ग्राफ का। कौन सा? ग्राफ का बेटे। और ग्राफ कौन सी एक्सरसाइज में से? 7.3 में से बेटे। 7.3 में से आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन आ जाएगा। जब आप ग्राफ का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, आपको ग्राफ पेपर भी एग्जाम में मिलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन का मुकम्मल प्रोसीजर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट तफसीलन गुफ्तगू करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे। इससे बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे बच्चे, वो आपके पास होता है थ्योरम का। जबकि थ्योरम आपको रट्टा लगाने वाली चीज़ है, तो मैथ्स में हम रट्टा ज़रा से कोशिश करते हैं अवॉइड करें। अगर इसके बरक्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैम्प्ट करने के लिए, मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, तो आप छोड़ दें। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 16 से। 16.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो आपके पास मॉडल पेपर में आया है। फिर 16.2 से बेटे क्वेश्चन आते हैं, और 16.3 से भी एग्ज़ाम में सवाल आता है। सो लिहाजा हम तीनों एक्सरसाइजेस को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। एग्जाम्पल्स को इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए बेटे? 4 हो गए। 4 में से 3 जो आपको तैयार करने, एक चैप्टर 4 का, दूसरा चैप्टर नंबर जो है आपके पास 7.3 ग्राफ का। थ्योरम को छोड़ देना है बेटे, और आगे आपने चैप्टर नंबर 16 में आ जाना है। और इस तरह 3 सवाल आपके पास बेटे आराम और सुकून से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन 3 सवालों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। सो बेटे ये था हमारे पास हमारा मॉडल पेपर। अगर इनकमिंग जो बहुत कम ही दिन रह गए हैं हमारे पास, आपका बेटे 9 क्लास का जो मैथ का पेपर है वो आज चौथा पेपर है बेटा। पहला जो स्टार्ट्स में जो पहला पेपर है आई थिंक बायोलॉजी का है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिज़िक्स, और फिर देन आपके पास मैथ्स का पेपर है बेटे। सो मैथ्स का पेपर से पहले अगर आप इन एक्सरसाइजेस के मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इजीली जो है वो पेपर को अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है बेटे। सो ये हमारा मॉडल पेपर था, इसमें हमने बात कर ली तकरीबन। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है मॉडल पेपर का समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप तमाम से, चूँकि बेटे हमने यूट्यूब चैनल का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सोर्सेज थोड़े से कम है, लिहाजा थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें सेटअप बनाने में।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम हमारे चैनल्स को जितने जो हम आपके लिए बनाए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो वगैरह जो है वो पूरी वॉच करें, ताकि हाँ इससे जो है वो हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले। इससे बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेटे फ़ायदा हो। ठीक है, जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, और हम अपने सिलेबस का आगाज़ करेंगे। सेक्शन ए को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम तफसीलन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।